जिंदगी सिर्फ जाति से नहीं चलती। और अगर आपको याद हो इस शोले फिल्म का जो डायलॉग है, बसंती से जय पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहती है बसंती। उसमें कोई जाति नहीं बताया उसने, ना तो जय वीरू की कोई जाति लिखी गई थी। हाँ, एक ठाकुर साहब का उल्लेख किया गया था उसमें। तो जो गांव के बड़े होते थे उनके लोग ठाकुर साहब का देते थे, चौधरी साहब का देते थे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं से एक सम्मान सूचक ही था। ये भी नहीं होना चाहिए। किसी की जो कर्म हो उससे उसका बड़प्पन होना चाहिए, जाति पूछ कर नहीं। तो अगर ये व्यवस्था पूरे देश में हो जाए तो हमारे देश की राजनीति और संस्कृति दोनों परिवर्तित हो जाए और हम मानव विकास के नए पैमाने को प्राप्त कर लें। काश हमारी जाति हमारे कर्म से जो बंधी गई थी वही चलती रहती, हम एक मानव जाति रहते। लेकिन हमारे व्यवस्था में, भारत की जो व्यवस्था है, जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है, जो हिंदू सनातन व्यवस्था है, उसमें जाति का उल्लेख इस तरह से नहीं है। लेकिन जातियों का जो समावेश था, आप देखिए शादी विवाह गांव में होते हैं तो चूल्हा कौन डालती थी पहले? जाति की, जिसको हम चमार या चमाइन कहते हैं, वो उस अग्नि का चूल्हा जहाँ खाना बनता जलाती थी। गांव की जो अहीर जाति हमारे यहाँ है उससे अन्य काम करवाए जाते आकर के। यानी इस पवित्र कार्यों में भी जो भारत की व्यवस्था थी उन्हें सबको समाहित करने का प्रयास था, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा था। लेकिन क्रमशः राजनीति करने वालों ने, सत्ता हासिल करने वाले लोगों ने हमें इतना बांट दिया, इतना काट छांट दिया कि हम आज एक मानव जाति रह ही नहीं पाए। हमारी सामाजिक व्यवस्था की समरसता थी उसे मिटाकर लोगों ने केवल राजनीति की, सत्ता हासिल करने का उपकरण मान लिया हमको। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमारी जाति हमारी बड़ व्यवस्था थी कि हम, मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण, भुजाएं हमारी क्षत्रिय, पेट हमारा वैश्य और पैर हमारा शूद्र। हम अपने माता पिता का पैर छूते हैं, गुरु का पैर छूते हैं तो पैर का अंगूठा छूते हैं। जहाँ से भारतीय परंपरा में व्यवस्था की गई है कि भगवान विष्णु का निवास दाहिने पैर के अंगूठे में है, जहाँ से माँ गंगा निकलती हैं, जहाँ सबका सर झुकता है। और वैज्ञानिक भाषा में देखें तो इन झुक के धनुषाकार को प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे मस्तिष्क में आता है, और मस्तिष्क को पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप बीमार होते हैं। तो आप व्यायाम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। लोगों ने प्रणाम व्यायाम सबको माना कि ये नहीं हिंदू संस्कृति है ये। अरे भैया, हिंदुस्तान में जीना है तो हिंदू संस्कृति रहेगी रहेगी। तो नमस्कार साथियों, हम जाति से अलग होकर मानव जाति में आ जाएं।